चाहते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने सूरह बकरा को स्टार्ट किया था 2 दिन पहले, और ये अब थोड़ा सा उसको पीछे से लेके दोबारा से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ कि बकरा का मतलब होता है गाय। और अरबी जबान में कुरान मजीद की जिन सूरतों के नाम हैं, वो इसकी कोई खास वजह नहीं है। बस ये होता है कि उन चीजों के नाम, उनका जिक्र किसी ना किसी तरीके से कुरान मजीद में होता है। तो उस के नाम जो है वो लिखे गए हैं, रखे गए हैं। और बाज के नाम जो है बेशतर वो तो अल्लाह ताला ही ने रख दिए। लेकिन कुछ नाम अगर आपको फर्क नजर आते हैं तो वो इस वजह से कि सहाबा कराम ने भी अपनी याददाश्त के लिए और अपनी सेहत के लिए बाद सूरतों के नाम दो दो करके, तीन तीन करके अलग अलग नाम रख लिए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के स्टार्ट में भी मैंने पहले भी आपको हमेशा बताया है, अभी भी कुछ नए हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए ये बताना चाहूंगी कि इसमें जो अर्रहमान और रहीम का तर्जुमा आमतौर पर लोग एक ही करते हैं कि शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहम करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। तो ये दोनों लफ्जों के हम एक ही मानी करते हैं, जबकि दोनों लफ्जों के एक ही मानी नहीं है। रहमान का मतलब है इंतहाई रहम करने वाला, वाला। और रहीम का मतलब है हमेशा रहम करने वाला। यानी अरबी जबान में अल्लाह ताला की दो सिफात इकट्ठी आती हैं किसी भी आयत में। अल्लाह ताला की दो सिफात आपने देखा होगा कि इकट्ठी आती हैं, और उसका ये मकसद होता है कि उस मफहूम में एक कॉम्प्रिहेंशन पैदा हो जाए, यानी किसी तरह से भी कोई खला या खामी सिफात में न रहे। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं अल्लाह इंतहाई रहम करने वाला है, तो एक बंदे का ये सवाल पैदा हो सकता है कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, लेकिन क्या कभी कभी उसकी रहमत कभी कभी बहुत ज्यादा होती है? तो उस इस पहलू के खला को जो दूसरा लफ्ज है रहीम, वो पुर करता है कि वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, और हमेशा, हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड वो रहम करने वाला है। ठीक है। तो जितनी भी सिफात आप देखेंगी, हमेशा हर आयत में दो सिफात अल्लाह ताला की इकट्ठी आती हैं कि जो हर पहलू से, चारों पहलुओं से वो उसको मुकम्मल, सिफ्त को मुकम्मल करती है। तो रहमान और रहीम का जब भी आप तर्जुमा करें तो वो ये करें कि अल्लाह इंतहाई रहम करने वाला है, और अल्लाह ताला की रहमत हमेशा हमेशा हमेशा, इवन इंसान सो भी रहा होता है, कहीं भी होता है, अल्लाह ताला की फरिश्ते और उसकी रहमत इंसान का इहाता किए। आगे है जी अलिफ लाम मीम, हरूफ मुकत्ताआत हैं। हरूफ मुकत्ताआत का मतलब है कि वो हरूफ जिनको अलैदा अलैदा पढ़ा जाता है, जिनको मिलाकर नहीं पढ़ा जाता। और ये तरीका अरबी का नहीं था, ये तरीका इब्रानी जबान का था कि शुरू शुरू की सबसे पुरानी जबान जो है वो इब्रानी है, और जिसको हिब्रू जबान कहते हैं। और इसमें जो चीजों के नाम लिखे जाते थे वो उनकी तस्वीर बनाकर लिखे जाते थे। मुकत्तात। जी, मुकत्ताआत, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, मुकत्ताआत। ठीक है। मुकत मुकत्तात। हाँ जी है। कुछ लोग मुकत्तेआत बोलेंगे, कुछ जाहिर बात है हमारी जबान जो नहीं है। तो ये मुकत्ताआत है। तो इनमें वो जो इब्रानी लोग थे, वो चीज की शक्ल बनाकर उसका नाम लिखा करते थे। जैसे कि मैंने मिसाल के तौर पर, बहुत ही एक वाज़ेह कुरान की मिसाल है कि तोय है। तो तोय जो है वो इब्रानी जबान में सांप को कहते हैं, और वो उसको लिखा भी करते थे, तोय को सांप की शक्ल में लिखा करते थे कि आप फौरन इमेजिन करें। तो जो तोय लिखा जाता है वो बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है जैसे सांप
अपना सर उठाकर बैठा होता है। ठीक है, इस तरह से लाम जो है वो लिखते थे जैसे पानी की लहर होती है, तो वो उस तरीके से लिखते थे। इसी तरीके से मीम के जो मानी थे वो गाय के सींग की तरह वो उसकी शक्ल में बना। तो अभी बहुत सारे अल्फाज, क्योंकि इब्रानी पुरानी वाली इब्रानी तो अब है ही नहीं है, तो लोगों ने काम किया इस पे, बड़ा एहसान किया मुसलमानों पर, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग तो ये समझते थे कि ये बानी बेमानी अल्फाज है, और इनके लिए ये किया जाता है कि इनकी तख्तियां बना के घरों में लटका दी जाती हैं कि इनकी बड़ी बरकतें हैं, हालांकि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो ये इस तरह के हैं कुछ अल्फाज, चूंकि ये बहुत पुरानी जबान है तो कुछ अल्फाज अभी भी जेर तहकीक हैं कि इनके क्या मानी है। अल्लाह ने चाहा तो वो भी मालूम होंगे। तो जालिकल किताबो ला रैब फी, ये किताब है, ये एक खास किताब है जिसके अल्लाह की तरफ से नाजिल होने में कोई शक नहीं है। ठीक है जी, जिसके अल्लाह की तरफ से नाजिल होने में कोई शक नहीं है। ये जुमला इस तरह से है कि जालिकल किताबो ला रईबा हाजा मुनज़्ज़लुन मिनल्लाह, यानी ये किताब, इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है। हुदल्लिल मुत्तकीन, ये किताब आम इंसान की हिदायत की किताब नहीं बन सकती। ये किताब सिर्फ उसी इंसान की हिदायत की किताब बन सकती है जो दिल में तकवा रखता है, जो दिल में अपने परवरदिगार से मोहब्बत रखता है, तो अपने रब के सामने अपनी पूरी आजिजी, अपनी पूरी इनकिसारी के साथ झुकता है। ये किताब सिर्फ उसके लिए हिदायत की बाइस बनेगी। वो इंसान जिसके अंदर गुरूर है, तकब्बुर है, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, जो समझता है मुझे किसी की हिदायत की जरूरत नहीं है, ये किताब उसके लिए हिदायत नहीं बन सकती। ये मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत बन सकती है। और मुत्तकी कौन है वो अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं कि तुम्हें मुत्तकी लोगों की डेफिनेशन चाहिए कि मुत्तकी कौन है, तो आओ वो मैं बताता हूं तुमको। तो अल्लज़ीना से जितने भी जुमले शुरू हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि मुत्तकी कौन है। तो मुत्तकी वो लोग हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये वो लोग हैं जो बिन देखे अल्लाह पर ईमान रखते हैं। इसकी मैंने वजाहत की थी कि अल्लाह ताला की जात इतनी जबरदस्त जात है कि हमारी आंखें, हमारा वजूद मुतहम्मिल नहीं हो सकता अजीमुशान खुदा की जात को देखने का। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह ले लें कि आसमान पर बिजली की कड़क आए और आप मुस्तकिल कड़क को देखना चाहें ओपन आइज के साथ, आप नहीं देख सकेंगे। कोई देख सकेगा? किसी का दावा है कि बिजली की कड़क आई है, बड़ी जोर से बिजली की कड़क आई है, बिजली चमकी, और आप में से किसी का ये दावा हो कि मैंने खुली आंखों के साथ मैंने 5 मिनट तक बिजली को कड़कते देखा, ऐसा है तजुर्बा आपका? ऐसा है? नहीं देखा। ये एक अदना सी मिसाल है कि ये तो अल्लाह ताला की एक छोटी सी तखलीक है, बिजली की कड़क, तो वो बनाने वाला कितना पुरनूर, कितना अजीमुशान, कितनी उसकी बड़ी जात होगी कि हम जैसे मामूली मिट्टी के इंसान इतनी अजीमुशान जात की तजल्ली का तहम्मुल नहीं कर सकते। हम नहीं तहम्मुल कर सकते अल्लाह ताला की जात को। वो खुद कहता है कि तुम मेरी जात को देखने का तहम्मुल नहीं कर सकते। हाँ, क़यामत वाले दिन मैं तुमको जो जिस्म दूंगा, जो आंखें दूंगा, जो मजबूत समात दूंगा,
वो मुतहम्मिल होगी मुझे देखने की, और वो भी सिर्फ मेरे नेक लोग, सिर्फ मेरे नेक लोग सिर्फ मुझे देख सकेंगे। बुरे लोगों की नापाक आंखें तो इस काबिल ही नहीं होंगी कि वो मुझे देख सके। ऐसी अजीम शान और खुदा की जात के जो इशारे मिलते हैं, जो खुदा की जात के दलाइल मिलते हैं, वो ये नहीं है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, वो दिखाई नहीं दे रहे। आप अपने ही वजूद पर गौर करें, आप इस कायनात के ऊपर गौर करें, आप इस कायनात के लम्हा लम्हा तब्दीलियां होते हुए कायनात पर गौर करें। तो एक इंसान जिसको खुदा ने जरा भी अकल और शऊर दिया, वो ये कहता है, सुबहान अल्लाह मा खलकता हाजा बातिल। क्या शान है परवरदिगार तेरी, तूने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया। कभी पहाड़ों पर जाएं, कभी समंदर के किनारे जाएं, कभी समंदर की लहलहाती लहरों को देखें, कभी इंतहाई ज्यादा किसी बुरी चीज को देखें, बुरी इंतहाई खूबसूरत चीज को देखें, आप कहते हैं क्या बात है, क्या बात है, कैसा हम इंसानों की तारीफ करते हैं, हालांकि तारीफ तो बनाने वाले की करनी चाहिए कि जिसने किया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुत्तकी मेरे वो लोग हैं जो मुझ पे बिन देखे मेरी निशानियों को देखकर मुझ पर ईमान लेकर आते हैं। और मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो नमाज का एहतमाम करते हैं। हमेशा मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ना जल्दी 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 एक फॉर्मेलिटी है। तो यकीमुन सलात का मतलब है कि नमाज का एहतमाम करते हैं, उनकी सारी सोच, उनका सारा मामला, उनकी सारी एक्टिविटी, हाँ, अभी के सारी मेरे जूते गतिविधियां दरवाजे कमरों सारी के बाहर। नमाज के गिर्द घूमती रहती हैं कि मैंने उस अजीम शान परवरदिगार के सामने मैंने अभी हाजिर हूँ। मेरा वजू होना चाहिए, मेरे कपड़े साफ होने चाहिए, मैं किसी के साथ लड़ाई करके गंदी जबान मेरी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, मैं पूरे पाकीज़गी और शऊर के साथ अपने रब के सामने आजिज़ी के साथ हाजिर रहूं। और तीसरी किस्म, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो कि आपके मुसलमान होने की लाजमी शराइत है, वो ये है कि वो नमाज का एहतमाम करते हैं और वो खुदा के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। वो खुदा अल्लाह कहता है कि जो क्यामत वाले दिन ना, क्यामत वाले दिन जो लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, कम से कम जक़ात तो देनी ही है ना, आपको कम से कम जक़ात तो देनी है। तो जो लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, आग सीधी उनके उस जगह पे जाएगी जहां माल की मोहब्बत है। माल की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत हमारे दिल में होती है ना, हमारे दिल में माल की मोहब्बत होती है। हम कहते हैं कि हम क्यों किसी को दें, हमारी मेहनत की कमाई है, हम क्यों किसी को दें। तो वो आग जो है वो सीधी दिल जहां पर है, जो दिल जिसके अंदर माल की मोहब्बत है, आग सीधी वहां तक जाएगी। ठीक है। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी ही खूबसूरत बात की है कि अल गिना गिना उल कल्ब, अलगना गिना उल कल्ब। इन छोटे छोटे जुमलों को याद कर लीजिए कीजिए, इससे गुफ्तगू जो होती है ना बड़ी इफेक्टिव हो जाती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलगना गिना उल कल्ब, अमीरी ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा बहुत है, अमीरी ये नहीं है कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, तुम्हारी गाड़ी बहुत बड़ी है। अमीरी दिल की अमीरी है। जरूरत पड़ी है तो खुला खर्च करो, जरूरत पड़ी है तो देखो जरूरतमंदों को, कौन भूखा है, किसके पास बिस्तर नहीं है, किसी के पास खाने के नहीं है, किसी गरीब बच्चे के पास जो है वो कांप रहा है, उसके पास जूते और जुराबे नहीं है। ठीक है। तो यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि यहूदियों से जब ये कहा जाता है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो वो कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, खुद क्यों नहीं देता अपने बंदों को। तो अल्लाह ने कहा लानत है तुम पर, हाथ तुम्हारे बन जाएं, मैं तो
तुम्हें तुम्हारी आजमाइश के लिए तुमसे करता हूँ, वरना मैं तुमसे उधार नहीं करता। जब तुम मेरी राह में किसी को देते हो तो मैं तो उधार नहीं करता, मैं तो फौरन तुमको लौटा देता हूँ। और लाना तो तुम पर, लानत ज़दा हो तुम कि खुदा के बारे में इस कदर बेबाकाना जुमला कहते हो कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। तो यकीन कीजिए, लोगों के तजुर्बात को देखिए कि जो अल्लाह की राह में देता है कैसे पलट के उसको वापस मिलता है, कैसे पलट। मेरी एक काम करने वाली है, बाज़ औक़ात ये लोग इतनी ईमान अफरोज बातें करते हैं ना, इतनी ईमान अफरोज, सच्ची बात ये है कि अपना दिल भी ताज़ा हो जाता है उनकी बातों को सुन के। तो वो मुझे कहने लगी कि मेरी वो कपड़े इस्त्री करती है कि मेरा मियाँ कहता है कि जब कोई घर में आए ना तो उसकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी किया करो। अब गरीब आदमी तो ये सोचता है कि भाई क्या है, मेरे दो पैसे बचे, मैं कमेटी डालूं मैं। तो कहती है कि मेरे घर में ना मेरी नंद आई, मैंने बड़ा अच्छा खाना बनाया, चिकन बनाया, चावल बनाए, और मतलब जितने भी पैसे खर्च हुए मेरे 1000 1500 जितने भी खर्च हुए। थोड़ी देर के बाद मेरा मियाँ आया तो कहता है ये मेरे मालिक ने मुझे ना 2000 रुपए दिए। तो मतलब ये कि अल्लाह ताला जो है ना ये नहीं उधार करते। आप जरूरतमंदों के लिए खर्च करते हैं ना तो अल्लाह मियाँ उधार नहीं करते, आपको देते हैं वो वापस। सिर्फ आपका इम्तिहान होता है कि आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इतना मोमिनों का दिल जो है ना वो होना चाहिए, अपने लिए रखें। ये नहीं इस्लाम कहता कि आप अपनी जरूरत के लिए ना रखें, अपनी ना रखें, नहीं रखें, आप जरूर रखें, लेकिन आपके सामने अर्जेंट जरूरत आ गई है तो फिर अल्लाह पे भरोसा कीजिए। अल्लाह पे भरोसा कीजिए, वो लौटाएगा, उसका वादा है कि वो आपको लौटाएगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के 5 इस्लाम के अरकान बयान किए, और इनमें से ज्यादातर जिक्र जो है वो दो का होता है। दो बहुत ही जरूरी है। इन दो चीजों के साथ आप लाजमी गारंटी है कि आप अल्लाह के बंदे, महबूब बंदे बने ही बनेंगे इंशाल्लाह। एक नमाज को पूरे दिल के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ना, और दूसरा अल्लाह की राह में जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला अलैका, अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो हैं कि जो उस किताब पर ईमान रखते हैं जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल की गई है। ठीक है, आप पर नाजिल की गई है, क्योंकि बनी इसराइल ये बात कहते थे कि हम तो सिर्फ अपनी तौरात पर ईमान लाएंगे, हम उम्मियों की किताब पर ईमान नहीं लाएंगे। उम्मियों की डेफिनेशन आप सबको ही पता है, उम्मी कौन है? उम्मी बनी इस्माइल को कहा जाता है। उम्मी इब्राहिम के दो बेटे थे, एक हजरत इसाक और एक हजरत इस्माइल। हजरत इसाक की औलाद बनी इसराइल है, क्योंकि उनके बेटे याकूब का नाम इसराइल था। उनके 12 बेटे थे, उनको बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत इस्माइल की औलाद को बनी इस्माइल कहा जाता है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नबी थे। तो वो कहते थे कि उम्मी, उम्मी का लफ्ज इसलिए बोला जाता है कि इनके ऊपर हजरत इस्माइल के बाद कोई नबी नहीं आया था। बनी इस्माइल के अंदर हजरत इस्माइल के बाद कोई नबी नहीं आया था, और आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी की हैसियत से, खातमुन नबी की हैसियत से तशरीफ लाए। तो वो इनको उम्मी कहते थे कि इनकी तरफ अल्लाह की कोई किताब और नबी नहीं आए थे। तो वो कहते थे कि हम तो बड़े फखर वाले, ऊंचे सर वाले, तकब्बुर वाले लोग हैं कि हमारी तरफ तो बहुत ही नबी आए हैं, बड़ी अल्लाह की किताबें आई, हम अल्लाह के बड़े चुने हुए लोग हैं। और बनी ये जो इस्माइल हैं, इनकी तरफ खुदा का कभी कोई नबी नहीं आया। तो मोहम्मद ईमान वाला वही होगा जो उस कुरान पर ईमान लेकर आएगा जो आप पर मैंने नाजिल। उसमें कोई फर्क नहीं कि वो कहे कि हम सिर्फ तौरात को मानेंगे, हम सिर्फ इंजील को मानेंगे, हम कुरान को नहीं मानेंगे। तो ये अल्लाह को कबूल नहीं। और मोमिन वो है वमा उनजिला मिन कब्ल का, कि जो उन सारी किताबों पर भी ईमान लेकर आता है, मोहम्मद जो आपसे पहले नाजिल हुई। कोई तफरीक नहीं करनी, किसी मोमिन ने जो इस्लाम लेकर आया है, वो किसी जमाने का, किसी भी दौर का इंसान हो, उसने फर्क नहीं करना अल्लाह के नबियों में और अल्लाह की किताबों में। उन्होंने सारी आपके
कुरान पर ईमान लाना है और आपसे पहले जितनी आसमानी किताबें हैं उन सब पर ईमान लेकर आना है। कोई मूसा की किताब और ईसा की किताब और इब्राहिम का सहीफा, इनमें कोई फर्क नहीं करना। सारी किताबें अल्लाह की किताबें हैं। वबिल आखिराती हम यू के नून, और अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो हैं जो खुदा के सामने जवाबदही का एहसास रखते हैं, जिनको ये पता है कि मुझे एक दिन अल्लाह ताला को अपने सारे अमाल का हिसाब किताब देना है। वो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, तो ये सारे औसाफ वाले। अब मैंने बताया अल्लज़ीना से जितने भी जुमले शुरू हो रहे हैं ये उनकी तरफ इशारा कि ये सारे के सारे लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और ये सारे के सारे लोग अल्लाह की तरफ से फलाह पाएंगे। ठीक है, अल्लाह कहते हैं ये दुनिया कुछ नहीं है जिसके पीछे मरे जाते हो, ये दुनिया कुछ नहीं है, आखिरत है सब कुछ। तो ये लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से फलाह पाएंगे, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, सारी आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं, और क़यामत के दिन अपने तमाम अमाल का हिसाब किताब देने पर यकीन रखते हैं। यही लोग हैं जिनकी हिदायत मेरे ऊपर लाजिम है, और यही लोग हैं जो क़यामत वाले दिन फलाह पाएंगे। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। और अब ये अल्लाह ताला यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो मुशरिकीन मक्का हैं, ये जो मक्का के मुखालिफिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लोग हैं, ए मोहम्मद ये काफिर हैं। काफिर का मतलब है इनकार करने वाले। ये काफिर हैं, इनके लिए बराबर है। आप इनको जितना भी आगाह कर दो, आप इनको जितना भी डराओ या ना डराओ, इनके दिलों पे पत्थर लग चुके हैं, इनके दिलों पर जंग लग चुके हैं। ये दिल से मानते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन इन्होंने अपने दिलों पे जंग लगा लिया है, तो ये हरगिज ईमान नहीं लेकर आएंगे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, अल्लाह ताला ने इनके इस रवैये की वजह से इनके दिलों पर मोहर लगा दी है और इनके कानों पर भी मोहर लगा दी। अल्लाह ने स्टार्ट में नहीं लगाई, ये भी अल्लाह का कानून बाज लोगों को समझ नहीं आता। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला तो जिसको चाहे हिदायत देता है और जिसको नहीं चाहता उसको गुमराह कर देता है। अल्लाह ताला ने जगह जगह ये बताया कि मैंने हिदायत का रास्ता हर एक को दिखाया, मैंने हिदायत का रास्ता हर एक को दिखाया। जब मैंने आदम को पैदा किया तो आदम की सारी औलाद को पैदा किया, आदम की पीठ से मैंने औलाद आदम को निकाला, और मैंने उनसे ये पूछा था अलस्तो बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं? तो हम सब ने कहा था बला, अल्लाह ताला आप ही हमारे रब हैं, हम आपको ही अपना रब मानेंगे। और ये वादा हमारे लाशऊर में मौजूद है, हमारे सब कॉन्शियस में मौजूद है ये वादा। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आपको कोई मसला होता है, कोई मसला प्रॉब्लम होता है, किसी बड़े मसले में पैदा होते हो, तो फिर तुम्हारे मुंह से सिर्फ अल्लाह निकलता है, ये वादा तुमने कर रखा है। तो हर एक को पता है कि अल्लाह है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वही मेरा मुश्किल कुशा है। लेकिन हम अपने मफादात, अपने फायदे, अपनी खुद गर्जियों की वजह से अल्लाह ताला को भुला बैठते हैं। तो हिदायत हर एक के लिए है। अल्लाह ताला कहते हैं व नफ्सिम व मा सव्वाहा फअल्हमाहा फजूरहा व तकवाहा। अल्लाह ताला ने हर एक को अल्लाह ताला ने हर एक को शऊर दिया है, नेकी और बदी का शऊर दिया है। आप सबको पता है नेकी क्या है, आप सबको पता है बुराई क्या है। अफ्रीका में बैठे हुए जंगली लोगों को, जिनको ये भी नहीं पता कि अपने जिस्म को कवर करना है, उनको भी ये पता है कि नेकी क्या है और बदी क्या है। ये शऊर अल्लाह ने हर इंसान को दिया है, और इसको जब इंसान जानबूझ के झटकता है तो फिर अल्लाह उसको कहता है कि जिगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ठीक है, जा शैतान का साथी बन जा और शैतान का दोस्त बन जा, फिर जा।
फिर अल्लाह उसको कहते हैं कि ठीक है, मैंने तेरे दिल पे अब मोहर लगा दी, एक बड़ा मौका दिया मैंने तुझको सही रास्ते की तरफ आने की, लेकिन तू बनना चाहता तो जा, ठीक है, फिर मैंने तेरी आंख नाक कान तेरे दिलों पर मैंने मोहर लगा दी, अब तो हिदायत तुझको नजर नहीं आएगी। एक लंबा अरसा तो अल्लाह ताला इंसान को हिदायत का रास्ता दिखाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, पलटते रहते हैं, कभी तकलीफ से, कभी मसले से, कभी बीमारी से, कभी खुशी से, आ जा वापस। वो वाली बात है ना कि वो वाली बात जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं बहुत दफा कहती हूँ और मुझे कहना अच्छा भी लगता है, कि वो कहते हैं ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की मिसाल इस तरह से है कि जैसे एक चरवाहा होता है और उस चरवाहे की 100 भेड़ें होती हैं, तो अगर उसकी एक भेड़ इधर उधर खो जाए तो वो 99 को छोड़कर उस एक को वापस लाने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला का भी वो बंदा जो गुमराह हो जाता है, अल्लाह उसको भी वापस लाने के लिए हर तरीका इख्तियार करता है। 99 की फिक्र छोड़ देता है कि 99 तो अपनी जगह पर मौजूद है, वो तो यही है, मैं उस एक को वापस ले आऊं, कहीं खो ना जाए, कहीं उसको सजा ना मिल जाए, कहीं वो खो ना जाए। तो अल्लाह की मिसाल भी ये है कि जब कोई इंसान गुमराह होने लगता है और इम्कान हो जाता है कि वो खुदा की सजा का मुस्तहिक होगा, अल्लाह कभी दुख देकर, कभी तकलीफ देकर, कभी बीमारी देकर, कभी शुक्र का मौका पैदा करके अल्लाह ताला उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली बात अल्लाह ताला ने कही कि ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को जिन्होंने अपने दिलों के ऊपर मोहर लगा रखी है, अल्लाह ताला उनको मोहर लगा देते हैं, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं व अला अबसारहिम गैशवा, उनकी आंखों पर अल्लाह ताला ने पर्दे डाल दिए हैं, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, अगरचे वो देखते हैं, उनको नजर आता है, लेकिन हिदायत उनकी समझ में नहीं आती। हिदायत उनकी, अब देखिए मैं भी ये सोचती हूँ, आप भी ये सोचते होंगे कि इंसान को अल्लाह ने कितनी अकल दी है, कितनी समझ बूझ दी है इंसान को अकल, लेकिन इंसान देखिए कितना बेवकूफ है कि खुद ही पत्थर तराशता है और खुद ही पत्थरों के खुदा बना के पूछता है, ये कितना बेवकूफ है। मगर उन बेवकूफों को लगता है कि हम तो सबसे अकलमंद है। ठीक है ना? कितने किस्म के फिरके हमारे अपने दीन में है, हिंदुइज्म में है, दूसरे सारे मजाहिब में एक ही मजहब के फॉलोअर्स होते हैं और उनके फिरके अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग किस्म की वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनकी अकल काम नहीं करती। मतलब एक पत्थर को आप तराशते हैं, उस पत्थर को बनाते हैं, फिर उसी के आगे सजदा करते हैं। कुरान मजीद ने कितना जबरदस्त डायलॉग बयान किया ना, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब पत्थरों को तोड़ा, बुतों को तोड़ा, तो एक कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे में रख दिया। तो लोगों ने जब पूछा कि इब्राहिम ये बुत हमारे तुमने तोड़े हैं, तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि इनके बड़े से पूछो ना, कि बड़ा जो सही वाला है जिसके कंधे पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है, मुझसे क्या पूछते हो, तुम्हारा खुदा तो ये है, पूछो इससे किसने तोड़ा। तो उन्होंने खुद कहा ये, यानी कुरान मजीद की शान बलागत, हम तो सिर्फ तर्जुमे पढ़ते हैं, हमें नहीं बलागत समझ में आती। तो उन्होंने कहा कि हम इससे क्या पूछे, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना मक्खी हटा सकते हैं। तो इब्राहिम ने कहा कि बेवकूफो, फिर ना ये तुम्हें नफा दे सकते हैं, ना नुकसान दे सकते हैं, ना तुम्हारी बात का जवाब दे सकते हैं, ना अपनी हिफाजत कर सकते हैं, तो फिर किसकी इबादत करते हो। तो वो ये बात सुनकर परेशान हो गए। ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो ये बात सुनकर कि ये बात तो इब्राहिम सही कह रहे हैं, लेकिन अगले ही लम्हे शैतान ने उनके ऊपर वार किया और उनको कहा कि नहीं, इब्राहिम सही नहीं कह रहा, गलत कह रहा है, तुम उसकी बात कैसे मानो, तुम्हारे तो बाप दादा ये करते आए। तो लिहाजा उन्होंने उस बंदे की बात, अकल ने मान ली उसकी बात को, लेकिन फिर शैतान का गलबा आने दिया उन्होंने अपने ऊपर। तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम को उठा के आग में फेंक। तो ये अल्लाह ताला की जो किताब है ना कुरान मजीद, बड़ी लॉजिकल किताब, बड़ी मुदल्लल किताब। मैं तो हैरान होती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि कुरान के बारे में सवाल नहीं करने चाहिए, कि सवाल नहीं करने चाहिए, बेवकूफो, कुरान ही तो आपके हर सवाल का जवाब देता है।
आपके हर सवाल का जवाब अल्लाह ही तो देता है, उसने ही तो तुम्हारी अकल बनाई है। वही तो तुमको कहता है अफला ताकिलून, अफला तज़क्करून। तुम क्यों नहीं सोचते, तुम क्यों नहीं अकल से काम लेते, तुम क्यों नहीं नसीहत से काम लेते? तो हम जितने भी गुनाह करते हैं ना, असल में हम बेवकूफी कर रहे होते हैं, हम हमाकत कर रहे होते हैं, हमारी अकल नहीं होती बिल्कुल भी। तो अल्लाह ताला कहते हैं वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम तो अल्लाह पर ईमान लेकर आए और हम आखिरत पर भी ईमान लेकर आए, वमा हुम बेमुमिनीन, लेकिन दर हाल ये कि वो किसी चीज को नहीं मानते। कि वो कहते तो हैं कि हम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लेकर आए, लेकिन उनका जो तर्ज अमल होता है वो उसके मुताबिक नहीं होता। मक्का के जो मुशरिकीन थे वो भी अल्लाह को मानते थे, लेकिन वो अल्लाह के साथ 360 बुतों को खुदा का शरीक मानते थे। अल्लाह का तकाजा पूरे कुरान में एक ही है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बस एक ही चीज है, एक ही क्राइटेरिया। सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक कुरान का एक ही मजमून है, अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। ना उसकी औलाद है, ना उसके कोई माँ बाप है, ना कोई उसकी बराबरी करने वाला। तो लोग कहते तो हैं, हम भी कहते हैं, हम सुन्नी शिया बरेलवी जितने भी लोग हैं हम भी कहते हैं अल्लाह है जी, मैं अल्लाह को मानता हूँ। अल्लाह कहते हैं ऐसे नहीं मानना, जैसे मैं कहता हूँ वैसे मानना है मुझको। और मैं वहदहू ला शरीक हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं है, मेरा कोई साजी नहीं है, मेरा कोई कारसाज नहीं है, मेरा कोई मददगार नहीं है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं बेनियाज हूँ, अल्लाह समद। तो इस तरह मानो जैसे मैं कहता हूँ, अपनी शराइत पर मुझे न मानो, मेरी शराइत पर मुझको मानो। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये वो लोग हैं जो इस तरह की बातें करके अल्लाह ताला को धोखा देने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशुरून, और ये लोग हैं कि जो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को तो कोई धोखा नहीं दे। अल्लाह ताला की जात को कोई धोखा नहीं दे सकता। जो लोग गुनाह करते हैं, शिर्क करते हैं, जुल्म ज्यादतियां करते हैं, वक्ती तौर पर समझते हैं कि हम बड़े कामयाब रहे, ये अपनी जात को धोखा दे रहे हैं, लेकिन इन अहमकों को इस चीज का पता नहीं है। फी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों के अंदर रोग है। अब ये किसका जिक्र है? यहूदियों का जिक्र है। अब ये याद रखिए, अब ये किसका जिक्र है? कलाम किसकी तरफ जा रहा है? बनी इसराइल के यहूदियों की तरफ जा रहा है कि वो कहते हैं कि हम अल्लाह को भी मानेंगे, आखिरत को भी मानेंगे, मगर मोहम्मद को नहीं मानेंगे, कुरान को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बनी इस्माइल का नबी है, किताब बनी इस्माइल पर नाजिल हुई है। हम सिर्फ अपने नबियों को मानेंगे, बनी इसराइल के नबियों को मानेंगे, मोहम्मद बनी इस्माइल के नबी हैं, हम उनको नहीं मानेंगे। तो ये इनके दिलों में बीमारी है। बीमारी किस चीज की है? हसद की बीमारी। कुरान मजीद ने बता दिया कि इन यहूदियों के अंदर, इन बनी इसराइलियों के अंदर हसद की बीमारी है। वो कहते हैं कि आखिरी नबी आना था तो वो हमारे अंदर क्यों नहीं आया, ये बनी इस्माइल के अंदर क्यों आया, हम इसको नहीं मानेंगे, हम सिर्फ अपने ही नबियों को मानेंगे। तो इनके दिलों में रोग है, और रोग भी अल्लाह ने बता दिया कौन सी बीमारी है? हसद की बीमारी है। इनके दिलों में हसद की बीमारी है। फजादहुमुल्लाहु मरदा, चुनाचे अल्लाह ताला ने इनकी हसद की बीमारी को और बढ़ा दिया। इनके सारे नबियों ने इनसे वादा लिया था, आखिरी नबी बनी इस्माइल में आएगा, मक्का की सरजमीन में आएगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, उसकी मां का नाम आमना होगा, उसके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब होगा। वो आएगा, उसको पहचान लेना, वो उस पर ईमान लेकर आना, वो तुम्हारी मुश्किलात को आसान कर देगा।
मगर जब वो नबी आ गया तो इन्होंने हसद की बिना पर उसका इनकार कर दिया, बजाय उन पर ईमान लेकर आते और लोगों को बताते कि ये अल्लाह का सच्चा नबी है। इन्होंने हसद की बिना पर लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये अल्लाह का नबी नहीं है। तो अल्लाह ने इनकी इन करतूतों की वजह से इनके दिलों के रोग को बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और ऐसे गंदे लोगों के लिए अल्लाह ताला के पास दर्दनाक अज़ाब हुआ, क्योंकि ये सबसे पहले गवाह बनाए गए थे। नबी के आने के सबसे पहले गवाह इनको बनाया गया था। ये अपनी गवाही की सच्चाई अदा नहीं कर रहे तो इनके लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब होगा। बेमा कानू यकज़बून, अल्लाह कभी किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं करता। इनके साथ ज्यादती इसलिए सजा दी जाएगी कि ये झूठ बोला करते। ये कहते थे कि मोहम्मद चूंकि अल्लाह के नबी हैं, लेकिन ये नहीं इकरार करते थे कि मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं। इस झूठ की वजह से अल्लाह ताला के यहाँ टेस्ट हो इनका गया। हाँ, किन्नू बड़ा वगैरह ही माल्टे ना, दर्दनाक। थोड़े से किन्नू, थोड़े से माल्टे ड्राइंग रूम में रख दो। जी, ये किन्नू क्या है? कुछ कुछ माल्टे हम भी छुरी से काटते हैं। प्लीज, हाँ ये प्लीज कैसे प्लीज। होता है? वाइजा की लालहुम ला तुफसिदू फिल हाँ, अर्दि कालू इन्नमा क्या? नहनु मुस्लिमून। शकरी माल्टा थोड़ा सा। जब हाँ, इनसे कहा शकरी और जाता गुलाबी है फर्क कि है। जमीन में फसाद पैदा ना करो, तो कहते हैं कि नहीं, हम तो जमीन में इस्लाह पैदा करने वाले हैं। जब इन यहूदियों से कहा जाता ये है देखो, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आओ और इस्लाम का इनकार ना करो और अल्लाह के दीन का साथ दो, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो डॉक्टर ये कहते हैं माइक कि हम म्यूट तो करवा दें। अपने यहूदियों का भी साथ माइक देंगे, प्लीज म्यूट मुसलमानों का। करवा दें, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। आवाज जरा बंद कर दीजिए जिसकी भाई माइक खुला हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो ये कहते हैं कि हम तो दोनों पार्टियों का साथ देते हैं ताकि हम जमीन में इस्लाह पैदा करें। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून, सुनो ए लोगो, इस तरह के लोग जो अल्लाह ताला के हुक्मों को तकसीम करने की कोशिश करते हैं और सिर्फ एक अल्लाह की बात को नहीं मानते, तो जमीन में यही लोग फसाद पैदा करने वाले हैं। लेकिन इन्हें इस चीज का इदराक नहीं है, इन्हें इस चीज का कोई शऊर नहीं कि ये अगर एक खुदा की बात को नाफिज करेंगे तो दुनिया में अमन और चैन और मोहब्बत रहेगी, लेकिन अगर ये अल्लाह की बातों को बदल कर बयान करेंगे तो जमीन में फसाद पैदा होगा। बंद कर देना। वैजा वैजा की लाला मामिनु कमामन अन्नास कालू अनुमिनु कमामन सुफहा। और जब इनसे कहा जाता है कि उस तरह से ईमान लेकर आओ जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं और जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो कहते हैं कि क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान लेकर आए? हम क्या बेवकूफों की तरह ईमान लेकर आए कि हम सिर्फ एक दीन पर कायम हो जाएं और जो दीन हमारे बाप दादा ने हमको सिखाया उसको हम छोड़ दें? क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लेकर आए? अला, सुनो, बेवकूफ तो तुम हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सुनो ए बनी इसराइल के यहूदियों, बेवकूफ तो तुम हो, बेवकूफ यही लोग हैं। वलाकिल्ला यालमून, लेकिन इनको नहीं पता कि खुदा इनका क्या हशर करेगा और इनका क्या मामला होगा। ये अपनी मनमानी और अपनी सोच के मुताबिक चलना चाहते हैं, ये इनकी हमाकत है, लेकिन इनको इस चीज का पता नहीं है। वैजा लकुल्लजीना आमनु कालू आमन्ना, जब इनसे कहा जाता है कि मोमिनों की तरह ईमान लेकर आओ, तो जब ये मोमिनों से मिलते हैं तो मोमिनों से कहते हैं कि हाँ, हमने तुम्हारी तरह ईमान कबूल किया, हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम मोहम्मद को मानते हैं। मगर दिलों में इनकी मुनाफिकत इतनी है कि वाइजा खलो अला शयातीनहिम कालू इन्ना माकुम, लेकिन जब ये तन्हाई में अपने लीडरों से मिलते हैं, शयातीन का लफ्ज है यहाँ इनके शरारती सरदार और लीडर। शैतान का मतलब होता है सरकशी करने वाला, फसाद पैदा करने वाला, नाफरमानी और दुनिया के अंदर फसाद पैदा करने वाला। तो इंसान जो सरदार इनके इंसान
फसाद पैदा करने की कोशिश करते थे, ये उनके लिए शैतान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। शैतान का लफ्ज यहाँ जिनों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, ये मुनाफिकों के सरदारों के लिए, जिस तरह आप अब्दुल्ला इब्ने उबई को जानते हैं, इस तरह के इनके दूसरे सरदारों को जानते हैं, ये उनके लिए शैतान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि जब ये अपने शरारती लीडरों को मिलते हैं जाके, शैतानी लीडरों को मिलते हैं जाके, तो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ तो हम मजाक कर रहे थे। कालू इन्नमा को, मुसलमानों के साथ तो हम मजाक कर रहे थे, कि कह रहे थे कि हम तो मुसलमान हैं, असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं। ये मुनाफिकीन कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मुसलमानों के साथ खेल तमाशा कर। अब ये मदनी सूरा है ना ये वाली, तो मदनी सूरा में अब ये जो जितना भी अल्लाह ताला का गुस्से का खिताब है, ये सारा यहूदियों के साथ है, इनके साथ। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह भी तो इनके साथ मजाक कर रहे हैं ना। तुमने अल्लाह को क्या समझ रखा है, अल्लाह के बारे में क्या सोच रखा है तुमने? बहुत कमजोर हस्ती है अल्लाह। अल्लाह तुम्हें जो ढील दे रहा है, तुम्हें तुम्हारी डोर को अल्लाह ताला जो थोड़ा सा दराज कर रहा है, तो ये दर हकीकत अल्लाह तुम्हारा मजाक कर रहा है, तुम्हें भी ढील दे के तुम्हारा मजाक कर रहा है। तुम अल्लाह का क्या मजाक करोगे? मैं मेरी अच्छा जी। तो अल्लाह ताला इनका मजाक कर रहा है, और अल्लाह ताला इनकी सरकशी को ढील दिए जा रहा है। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग उड़ाते हैं तो आप उसकी रस्सी को, उसकी डोर को ढील देते हैं कि पतंग जितनी दूर जानी है चली जाए, फिर आप एक ही दफा उसको खींचे। तो अल्लाह ताला भी यही कर रहा है कि वो तुम्हारी डोर को ढील दे रहा है, और अल्लाह ताला तुम्हें ढील दे रहा है, तुम्हारी सरकशी को दराज कर रहा है, और तुम अपनी सरकशी में अंधों की तरह कभी इस तरफ तुम्हारी पतंग जा रही है, तो कभी इस तरफ जा रही है, और तुम्हारी पतंग को पता ही नहीं कि उसकी सही डायरेक्शन क्या है। तुम्हें नहीं पता, अंधों को नहीं पता, मोमिनों को पता है। मोमिनों का एक सीधा रास्ता है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक छड़ी ली आपने, और उस छड़ी को पकड़कर आपने कहा कि ये जो जमीन पर एक लाइन खींच कर कहा कि ये जो सीधा रास्ता है ना, ये अल्लाह की तरफ जा रहा है, ये सीधा रास्ता। और जो इस तरफ दाएं बाएं छोटी छोटी पगडंडियां हैं, ये सारी शैतान की पगडंडियां हैं। शैतान इधर से एक कहता है आजो आजो, बड़ा दिलकश मंजर है, मेरे पास आजो। दूसरा कहता है पर्दा उठा के अपने रास्ते का, इधर आजो, बड़ा मजा आएगा, बड़ा एंजॉय करोगे, बड़ा अच्छा है, आजो कामयाब हो जाओगे। मगर तुमने बिल्कुल सीधे रास्ते में। आप लोग सवाल करते हैं ना कि हम किसको फॉलो करें? आप सिर्फ अल्लाह की किताब को फॉलो करें बस। अगर आप गारंटी चाहते हैं ना कि आपने सीधे रास्ते पर रहना है, तो गारंटी सिर्फ अल्लाह की किताब और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है। जब कभी कंफ्यूज होने लगो, देखो अल्लाह की किताब क्या कह रही। बिल्कुल वाज़े है कुरान मजीद, आसान है कुरान मजीद, दो टोक अल्फाज में आपको बता रहा है। तो किसी भी फसाद पैदा करने वाले शैतानी इंसान जो आपको दुनिया की गहमा गहमी में बहकाने के लिए कोशिश करता है, कभी उसके। और सबसे बेस्ट तरीका पता क्या होता है, मैं आपको बताऊं, मैं तो खुद क्या बताऊंगी, आप सब मुझसे ज्यादा अक्लमंद पढ़े लिखे समझदार है, कि अपनी दोस्ती अच्छी है। दोस्ती की जरूरत तो इंसान को है ना, हर एक को दोस्त की जरूरत होती है, माँ बाप बहन भाइयों के अलावा हर एक को दोस्ती की जरूरत होती है। अपना उठना बैठना, अपना दोस्ती बनाना, अपनी खुशी गम शरीक में किसी को शरीक करना, मशवरा लेना, हमेशा बेस्ट इंसान, जिसको दुनियादारी में ऐसी दिलचस्पी ना हो कि वो दुनियादारी ही में खुबा रहे। ठीक है, आओ जी आज चलते हैं, आज लिबर्टी चलते हैं, चलो जी आज फलां जगह नया कपड़ा आया, आज बात। जरूरत जिंदगी है, मैं इस पे तनकीद नहीं करती, ये जरूरत जिंदगी है, करना पड़ता है, मगर इन चीजों को ओढ़ना बिछौना नहीं बना लेना चाहिए।
ٹھیک ہے، ضرورت آپ کو کپڑے کی بھی ہے، آپ کو جوتے کی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی خوبصورت ہے، اس کی مخلوق بھی خوبصورت لگے. مگر یہ نہیں ہے کہ آپ کا سارا کچھ جو ہے وہ سارا دن، لیڈیز کے پاس کوئی مقصد کام ہوتا نہیں ہے کرنے کا. میں سب پہ تنقید نہیں کرتی، میں تو ایک لائن کی بات کر رہی ہوں. تو کچھ اور نہیں ہوتا کہ آؤ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ آؤ اپنی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں، آؤ آج لبرٹی چلتے ہیں، آؤ آج فلاں بیگز کی ایگزیبیشن ہے، لاکھوں کے بیگز آئے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں، لاکھوں کے جوتے بڑے زبردست. یہ لائف نہیں ہے. یہ لائف آپ کو ذہنی سکون نہیں دے گی، کبھی بھی نہیں دے گی. آپ جا کر بازار میں 50 لاکھ کی شاپنگ بھی خرید لائیں نا، آپ یہ کہیں کہ مجھے رات کو میٹھی نیند آ جائے گی، تو نہیں آئے گی. آپ ہاں ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیں گی نا، اگر آپ جس کے پاس کھانا نہیں تھا، تو آپ کو بڑی میٹھی نیند آئے گی. آپ کو جو ایک آپ کو سلیپنگ پل کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ہو سکتا ہے اس دن آپ کو نہ کھانی پڑے. تو یہ جو نیکی کی اصل ویلیو ہے نا، وہ ویلیو یہ ویلیو ہے کہ آپ کسی سے ہمدردی کی بات کریں، پیار کی بات کریں، دلاسا دیں، کسی طرح بھی. ضروری نہیں ہے کہ پیسے سے ہی مدد کی جائے، 2 میٹھے بولوں سے مدد کی جا سکتی ہے. تو یہ اصل نیکی ہے. یہ جو آپ نے 50 کروڑ کا آج گھر خرید لیا ہے، پتہ نہیں کل وہاں رات گزارنا آپ کے لیے آپ کے مقدر میں ہے کہ نہیں ہے. لیکن آج آپ نے کسی کو 2 روپے کی روٹی کھلا دی ہے نا، تو وہ آپ نیکی آپ کے مقدر میں آ گئی. یا آپ نہیں بھی کھلا سکی، نیت تھی آپ کی، تب بھی نیکی آ گئی آپ کے مقدر کے اندر. تو نیکیاں یہ چیز ہیں. شیطان ہمیں یہ کہتا ہے جی کھیل تماشا، اس سے انجوائے کرو، اس سے انجوائے کرو. کسی کو تھپڑ مارو، کسی کو گالی دو، کسی کو گلوچ کرو، کسی کو یہ کرو، بڑا مزہ آئے گا، تمہارا ہاتھ اوپر ہو جائے گا، لوگوں پہ تمہارا رو پڑ جائے گا. ان چیزوں سے بڑائی نہیں ملتی، بڑائی عاجزی انکساری سے ملتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ہیں جو اپنی گمراہیوں میں بہ کے چلے جاتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، میں نے ان کو دنیا میں امتحان دینے کے لیے پیدا کیا، مہلت دی ہے میں نے ان کو، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے. دونوں اپرچونٹیز تھی ان کے پاس، چاہے تو ہدایت کی طرف جائیں، چاہے تو گمراہی کی طرف جائیں، مگر انہوں نے ہدایت کی بجائے گمراہی کو خرید لیا ہے. تو فما رابحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ تو تجارت ہے. اللہ کہتا ہے کہ نیکی یا بدی کا راستہ اختیار کرنا یہ تو تجارت ہے. تو تجارت میں تم نے گھاٹا خریدا ہے، تو پھر اب نقصان اٹھاؤ. تو انہوں نے ترجیح دی ہے اپنی تجارت میں نقصان کو ترجیح دی ہے. تو یہ تجارت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، اور یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ. اب یہ مثال دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ یاد رکھیے، اس طرح کی جب آیتیں آئیں تو کائنڈلی مفسرین نے یہ نام نہیں لکھے ہوتے، صرف انسان لکھا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے ان مثالوں میں کہ یہ مثال کس کی دی جا رہی ہے. تو یہاں مثال دی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے ہدایت کے نور کو روشن کیا. ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے آگ کو روشن کیا. فلما اضاءت ما حولہ، تو جب ان کا ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، قرآن کے نور نے ہر طرف روشنی پیدا کر دی. قرآن کا نور. پلیز آواز بند کر دیجئے، پلیز آواز بند. یہ اپنا تو اسپیکر میوٹ کر دیجیے پلیز. السلام علیکم. 5 خواتین ایسی ہیں جن کے اسپیکر کھلے ہوئے ہیں، کائنڈلی کر دیں، اور بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے. بہت شکریہ. بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے اور پھر بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جی اچھا جی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے نور سے ہر طرف روشنی
मुनव्वर कर दी, कुरान का नूर हर तरफ फैला दिया। तो फलम्मा दात माहौलाहू, तो जब इंसान का इर्द गिर्द चारों तरफ का माहौल रोशन हो गया, कुरान के नूर ने हर तरफ रोशनी फैला दी, तो ये बदबख्त लोग जो थे, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ताला इनकी रोशनी को ले गया, इनके देखने की बसारत को अल्लाह ताला ले गया, और वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और इनको ऐसी तारीकियों में छोड़ दिया अल्लाह ताला ने कि अब इनको कभी भी कुछ हिदायत की बात दिखाई नहीं देगी। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ने तो अपना काम पूरा कर दिया, अल्लाह ताला ने तो दुनिया वालों के लिए जो एक अबदी जिंदगी बनाई है, हमेशा की जिंदगी बनाई है, उस रास्ते को वाज़े कर दिया कि इस रास्ते की तरफ आ जाओ, ये हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिल जाएगी, उस रास्ते को पुरनूर कर दिया। अब जो बुरे लोग थे, बनी इसराइल के गंदे लोग थे, यहूदी थे, खुदा के मुकाबले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वाले थे, इनकी आंखों की बसारत अल्लाह ने छीन ली। यानी नजर तो आ रहा है लेकिन हिदायत इनको नजर नहीं, और अल्लाह ताला ने गुमराही के अंधेरों में इनको छोड़ दिया है, अब इनको हिदायत कभी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तुम बुकमुम फहुम ला यरजिऊन, ये यहूदी बनी इसराइली जो पहले नबियों की औलाद रह चुके हैं, जिनको फख्र है कि हम नबियों की औलाद हैं, अब ये गूंगे बहरे अंधे बन चुके हैं, ये हिदायत की तरफ कभी नहीं लौट कर आए। क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए थे, तो अल्लाह ताला का तवक्को थी सबसे ज्यादा कि सबसे पहले ये ईमान लेकर आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करें, ताकि आसपास के सारे इलाके के लोगों के लिए भी इस्लाम कबूल करना आसान हो जाए। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना कि ये वाकई अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन सब की किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद था। और तारीख की किताबों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 साल पहले से ही यहूदी मदीना में आकर आबाद हो गए थे, ताकि जब अल्लाह के नबी यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले हम उनकी तस्दीक करेंगे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, आपने इस्लाम का पैगाम इनको देना शुरू किया, तो इन्होंने मानने से इनकार किया, और इनकार करने की वजह सिर्फ और सिर्फ हसद, ये हसद कि ये हमारा नबी नहीं है। तो अल्लाह कहता है कि अगर तुम इतने सिंसियर थे अपने नबियों के साथ, तो तुमने अपने नबी को क्यों कत्ल? यानी अल्लाह ने मुंह तोड़ के जवाब दिए कि अगर तुम इतने सिंसियर थे अपने नबियों और अपने दीन के साथ, तो तुमने अपने नबियों को क्यों कत्ल किया, तुमने हजरत जिक्रिया को क्यों कत्ल किया, तुमने हजरत याहिया को क्यों कत्ल किया, तुमने अपनी दानिश्त में हजरत ईसा को क्यों सलीब दी, अगर तुम इतने ही सच्चे थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारी इतने बड़े गुनाह हैं कि खुदा ने तुम्हें गूंगा बहरा अंधा कर दिया है, अब तुम हिदायत के रास्ते की तरफ कभी भी नहीं आओगे। ओ कसय्यबिम, यानी यहाँ मैंने आपको बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि आपने हिदायत के नूर को रोशन कर दिया, हर तरफ कुरान की रोशनी से माहौल मुनव्वर हो गया, आसपास के सारे कबीले ईमान कबूल करने लग गए, मगर ये बदकिस्मत जिनको सबसे पहले ईमान कबूल करना चाहिए था, ये इन्होंने इनकार कर दिया। ओ कसय्यबिम मिनस समाए फीहे ज़ुलुमातुम व रादुम व बर्क यजअलूना आसाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। या मिसाल ऐसे है, अब ये कुरान ही की मिसाल है कि अल्लाह ताला आसमान से कुरान की बारिश नाजिल कर रहा है, और बारिश को अल्लाह ताला ने रहमत कहा है ना, कुरान मजीद में बारिश को अल्लाह ताला ने रहमत कहा है जगह जगह। तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश को नाजिल कर रहा है, जिसमें लोगों के लिए डरावे भी हैं, अंधेरा भी है, डरावे भी हैं, बिजली की कड़क भी है,
کہ جو ایمان نہیں لے کر آئے گا اس کو سزا ملے گی، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، وہ ہمیشہ بھڑکتی آگ میں رہے گا. اس طرح کے ڈراوے بھی ہیں اور مومنوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں. تو اب لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یجعلون آصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. تو یہ یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب جب کوئی ڈراوے کی بات سنتے ہیں تو یہ تو ان کو پتا ہے کہ تورات، زبور، انجیل میں اس طرح کی باتیں تو آئی ہیں کہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا حال یہ ہوگا. تو قرآن بھی جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. ہائے اس طرح کی ڈراوے والی باتیں نہ ہمیں سنائیں، ہائے ہم نہیں ڈریں گے، ہمیں نہ ڈرائیں اس طرح کی خوفناک باتوں سے. اور وہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین. لیکن اس طرح اپنے کانوں میں انگلیاں دے کے کان بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو ان مجرموں اور ان کافروں کو پوری طرح اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری طرح ان کافروں کو شمار کر رکھا ہے، اپنے گھیرے میں رکھا ہے. خدا کے گھیرے سے باہر کوئی نہیں نکل سکتا. یکاد البرق یخطف ابصارہم. اتنا ڈراوا ہے اس قرآن مجید کے اندر، اتنا ان لوگوں کے لیے، برے لوگوں کے لیے ڈراوا ہے جو عمل نہیں کرتے، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ ایسے لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے گی. اتنی کڑک ہے اس بجلی کے اندر کہ ان کی آنکھیں بالکل اندھی ہو جائیں گی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. اور جب جب بجلی کی کڑک میں تھوڑی روشنی پیدا ہوتی ہے، امید کی کرن پیدا ہوتی ہے، خدا کی معافی کی راہ نکلتی ہے، تو تھوڑا سا چلنے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے اور اندھیرا ہر طرف چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، کیونکہ ان کو راستہ دکھائی نہیں دیتا. یعنی جب ان کو نہیں نظر آتی، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، تو کنفیوز ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب جب امید کی کوئی راہ نظر آتی ہے تو چلنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی بھی خدا اے بنی اسرائیل کے لوگوں تمہیں مہلت دے رہا ہے، تمہیں ہدایت کی طرف تمہیں بلانے کی کوشش کر رہا ہے. نہ جاؤ جہنم کی طرف، نہ جاؤ شیطان کی طرف، تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اگر خدا چاہتا تو وہ چند سیکنڈوں کے اندر ہی تمہاری سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت لے جاتا، مگر وہ لمبے عرصے تک تمہیں مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ لمبے عرصے تک تمہیں مہلت دیتا ہے. ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی باز آ جاؤ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیکھو تمہیں تھوڑا سا بھی خدا کی طرف پلٹو گے، ایک قدم بھی اللہ کی طرف بڑھو گے، خدا 10 قدم تمہاری طرف پلٹے گا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تم ایک دفعہ ندامت کے آنسو بہا لو، ایک دفعہ گناہ سے معافی مانگ کے اپنی اصلاح کر لو. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ آگے بڑھ کر تمہیں اپنے سینے سے لگا لے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. آگے جی اللہ تعالیٰ، پیچھے جو خطاب تھا وہ تو بنی اسرائیل سے تھا، آپ نے دیکھا، کیونکہ اللہ کا تقاضا تھا کہ یہ چونکہ نبیوں کو جانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں ذکر ہے، تو سب سے پہلے وہ آگے بڑھ کر ایمان قبول کریں. اب آگے اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ایک جنرل خطاب کر رہے ہیں، مومنوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے. اور اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے ایمان لانے کا، وہ دلائل کے ساتھ، کہ بلا وجہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں کہ میں خدا ہوں تو جی جزاک اللہ خیر. جی.
अलीम साहब अभी हमारी क्लास ऑफ नहीं हुई जी। जी जजाकल्ला खैर। आवाज नहीं आ रही थी ठीक। चलें खत्म हो गया है। जजाक आ कोई गई है, सवाल आवाज आ आपने गई है, पूछना तो पूछिए, आ कोई गई है सवाल। आवाज। मौका मैंने ये बच्ची। पूछना था कि देखें कि हम भी तो बड़ी चीजों की नाफरमानी कर रहे होते हैं ना नॉर्मल हाँ जिंदगी में। जी तो बिल्कुल। कुरान तो ज़ाहिर है हजरत बनी इस्माइल की कौम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उतारा गया है, ठीक है। और हजरत इस्माइल की ऐसे क्या कहते हैं हजूर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन जब हम पढ़ने के बावजूद हम मुनाफकत कर रहे होते हैं, हम झूठ बोल रहे होते हैं, तो क्या हम बनी इसराइल में से नहीं हो जाते? नहीं, हम बनी इस्माइल में से है ही नहीं। हम बनी इस्माइल में से कहाँ है? बनी इस्माइल तो वो लोग हैं जो हजरत इस्माइल की औलाद में से थे। हम नहीं, तो हम तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम तो उम्मत है। उम्मती है ना, हम तो पैरोकार हैं, हम उस जी रास्ते पे चलने वाले हैं जो अल्लाह ने हमको बताया। तो जाहिर बात है कि अगर हम ईमान लाने के बाद, मोमिन लाने ईमान करने के बाद मुनाफकत करते हैं या गुनाह करते हैं या झूठ बोलते हैं, तो सजा तो हमको मिलेगी, उसकी क्यों नहीं मिलेगी? ये तो बिल्कुल, वो तो वाजे मैं वाजे बात हाँ, है। ये सिर्फ ये अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि तुम ये कहो कि मैंने कलमा पढ़ लिया और मैं जन्नत में चली जाऊंगी और अमल मैं नहीं करूंगी, तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। हम्म, आपका सही। आमिनु व आमिलु सालिहात, कुरान मजीद ने हर दूसरी आयत के बाद कहा ईमान लाओ, खाली ईमान नहीं लाओ, अमले साले भी करो। तो ईमान और अमले साले ये दोनों चीजें लाजिम व मलजूम है आपके मोमिन बनने के लिए। ठीक है। जी मारिया जी, आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्लास शुरू होने से पहले भी काफ़ी ख़वातीन में अभाम था कि जैसे नमाज के आपने बताया है कि सजदे के बाद ख़त्म हो जाती है, तो उनका था कि उसके बाद से जो हम पढ़ते आ रहे हैं तो हाँ वो वैसे ही पढ़ें या उसके ना पढ़ें। तो मेरा पढ़े जहाँ जरूर। मुझे इसको करेक्ट कीजिएगा। हाँ, मेरा यही है कि वो तो दुआएं हैं, उनको हमें जारी रखने में कोई हरज नहीं। बिल्कुल। हाँ, हमारे नबी ने उसको पढ़ा है, आप भी पढ़िए। और देखिए ना, बाज़ औक़ात आपको लगता है कि उसमें हमारी दुआएं काफी नहीं है, तो आप सलाम बिल्कुल फेर कर उर्दू में जितनी मर्जी चाहे दुआएं मांगे। हाँ, सही। वो तो हम मांगते रहते हैं। हाँ जी, वो भी ये मांगे। नमाज वाली तो आप नमाज वाली दुआ मांग के उसके बाद भी फिर आपने दूसरी मतलब पढ़ अभी के। तक अरबी में जितनी भी दुआएं मांगी है, तो खुदा ना करे वो जाया थोड़ी हो गई हैं, वो सारी दुआएं आपकी अल्लाह ताला कबूल करेगा। और आमीन। सलाम फेरने के बाद भी आपके दिल में है कि मैं फलां दुआ अभी मैंने मांगनी है, मैंने फलां दुआ नहीं मांगी, क्योंकि अरबी में तो आमतौर पर हमें समझ नहीं आ रही ना, जो हमें सिखाई गई दुआएं हजूर से, वो अरबी में तो हमें नहीं पता कि हमने क्या हाँ, मांगा और क्या नहीं मांगा, तो आप वाली उर्दू सारी में भी नहीं भी मांग। आती। हाँ, कुछ आती है, सारी नहीं भी आती ना, थोड़ी आती है देखिए जी, हमें अल्लाह अरबी में। ताला ने कुरान मजीद में कहा कि अल्लाह का जिक्र करो, उठते बैठते लेटते पहलू के बल, जिस तरह भी हो अल्लाह का जिक्र करो। हम्म ठीक है ना? तो ये नमाज में जिक्र करना, नमाज के बाद जिक्र करना, रोटी बनाते हुए जिक्र करना, सोते हुए जिक्र करना, जितना मर्जी जिक्र करें अल्लाह ताला का, जैसे मर्जी जिक्र करें, वुजू के बगैर करें, वुजू के साथ करें। अल्लाह ताला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जितना भी अल्लाह का जिक्र करो काफी है। तो जरूर करें, बिल्कुल करें। रात को सोते वक्त अल्लाह का जिक्र करके सोए, आंख सबसे पहले खुले आपकी, उस वक्त अल्लाह का जिक्र करें, तस्बीह करें। जितना अल्लाह का जिक्र करेंगे उतनी जबान पाक रहेगी और उतना शैतान हमसे दूर रहेगा, उतना शैतान के वसवसे हम हमसे करीब नहीं आएंगे। तो ये तो अल्लाह ताला ने खुद कह दिया ना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। हाँ जी शिवाना जी। बाजी मैंने ये क्लियर करना था, मुझे समझ तो आ गई थी कि यानी तशहद से पहले तक नमाज ताहुद। कंप्लीट हो, कादा से पहले तक नमाज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम दुआ मांगते हैं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ ने मांगी हाँ दुआएं। जी, जब आप ये सजदा करते हैं, हाँ सजदा जी। करते हैं तो नमाज आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो तो आप अत्ताहियात पढ़ती हैं, सारे के सारा वो सारा के सारा दुआएं हैं।
हाँ जी। और इसमें कोई खुद से भी दुआ मांग सकते हैं? अगर आपको अरबी आती है और आपको पता है कि आप इसमें कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई शिर्क का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली जो मर्जी पढ़े। शुक्रिया। ठीक है जी, दुआ कर लेते हैं।